अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप में लेसन नंबर 20। आज के इस लेसन में हम देखेंगे फाइल मेन्यू के ऊपर डिस्कस करेंगे। फाइल मेन्यू क्या होता है और इसमें कौन कौन सी कमांड्स यूज होती हैं। आज के इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू ओपन न्यू फाइल, हाउ टू ओपन द फाइल, पर्पज ऑफ ब्राउज फाइल, पर्पज ऑफ ओपन एज, ओपन रिसेंट, how to close the file, how to save the file, purpose of save as, or what is difference between save and save as, save for web and revert the file। तो आज के इस लेसन में हम इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे और इसके लिए मैं फोटोशॉप को ओपन करूंगा। फाइल में जाते हैं, न्यू फाइल में लेता हूं। फॉर एग्जांपल कोई भी काम जब आप करते हैं तो आप फाइल को सेव करते हैं, तो मैं इसमें जो है तो वाइट बैकग्राउंड लेता हूं। ओके। अब मैं फॉर एग्जांपल एक फाइल बनाता हूं, कोई भी फाइल में बनाता हूं। मैं यहां से जी ये लेता हूं, इसको कलर कर देता हूं। मैंने ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल क्रिएट किया। मैं अब इसको सेव करना चाहता हूँ ऑब्जेक्ट को, ताकि मैं कल भी काम कर सकूँ, उससे नेक्स्ट डे भी काम कर सकूँ। और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल एक फाइल ओपन करता हूँ। एग्जांपल में अब ये देखें, मैं फॉर एग्जांपल ये मैंने काम किया जी कुछ। अब मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को सेव करता हूँ ताकि मैं इस पर बाद में भी काम कर सकूँ। तो मैं फाइल में जाऊँगा। सबसे पहले आपने न्यू किया, न्यू के बाद ओपन। अब बेसिकली मैं न्यू से स्टार्ट करता हूँ। फाइल में जब आप न्यू पे क्लिक करोगे तो मेरे पास फॉर एग्जांपल एक फाइल बनी हुई है। मैं अब इस फाइल की जगह मैं कोई और फाइल ओपन करना चाहता हूँ, तो न्यू पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे नेम, जो भी फाइल का आप नेम देना चाहो दे सकते हो। मैं फॉर एग्जांपल न्यू फाइल अली के नाम से एक बनाना चाह रहा हूँ। साइज उसका लेटर रखना चाह रहा हूँ, लीगल रखना चाह रहा हूँ, हाइट वेट, उसका कलर RGB रखना चाह रहा हूँ, कॉन्टेक्ट वाइट, बैकग्राउंड और ट्रांसपेरेंट। ओके करता हूँ मैं यहाँ पे, तो मेरे पास एक नई फाइल अली के नाम से ओपन हो गया। आप देख सकते हैं मैं जो भी काम करूंगा इस पे करूंगा। नेक्स्ट ओपन पे क्लिक करते हो। ओपन कोई फाइल है, अगर आपके पास फाइल है या फिर कोई पिक्चर्स वगैरह है, आप उनको ओपन करना चाहते हो तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। क्लिक करता हूँ, मैं देखेंगे पिक्चर ओपन हो गया। इसलिए अगर कोई फोटोशॉप की फाइल बनी हुई है तो वो भी ओपन हो जाएगी। तो उसके लिए मैं पहले मैं फाइल बनाऊंगा, उसके बाद मैं उसे ओपन करना बताऊंगा आपको। नेक्स्ट टाइम मैं आपसे क्लोज करता हूँ यहाँ से। नेक्स्ट टाइम हमारे पास फाइल में ब्राउज पे क्लिक करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप ऑटोमेटिकली अपनी कोई भी फाइल जो आप ब्राउज करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे मैं जाता हूँ, मेरे कंप्यूटर में जाता हूँ, ई में जाता हूँ। मेरे पास यहाँ पे वॉलपेपर है, मैं यहाँ से वॉलपेपर पिक्चर ये वाली है, इस पिक्चर को मैं क्लिक करता हूँ। ओके कहता है ये कलर का कह रहा है कि आपने कलर कौन से लेने हैं, ये वो और RGB कलर। ओके अब मैं इसको यहाँ से देखें, ये वाली मेरे पास फाइल ओपन हो गई है। ये फंक्शन होता है ब्राउज का। ब्राउज आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ से भी आप ले सकते हो। आपको ये वाली फाइल चाहिए, आप क्लिक करो डबल, ओके करो, ये फाइल आपके पास सामने ओपन हो जाएगी। देख सकते हैं। तो आप ये मुख्तलिफ तरीकों से आप फाइल्स यहाँ पे ओपन कर सकते हो, ला सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे फाइल में ओपन एज का फंक्शन क्या है। फाइल में जाते हैं, ओपन एज पे क्लिक करते हैं। ओपन एज का बेसिकली फंक्शन वैसा का वैसा ही है, लेकिन ओपन एज जो फाइल होगी वो वाली ओपन करेगा। मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो आपने फाइल बनाई हुई होगी, फोटोशॉप की जो फाइल बनाई हुई होगी, ये वो वाली फाइल ओपन करेगा। कह रहा है देखें, एडिट PNG बिकॉज इट्स नॉट वैलिड फोटो करंट। आपने क्या करना है, PNG जो फाइल होती है वो वाली, या फिर ओपन पे जाता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी देखता हूँ कौन सी प्रॉपर्टी है। PNG फाइल है ये वाली। तो जो फोटोशॉप जो ये ओपन करेगा ओपन एज में, जो आपने ये वाली फाइल सेव की होगी, इनको ये ओपन करने काम करेगा। तो जब हम इस फाइल को सेव करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा ओपन एज का क्या फंक्शन है। और ओपन का ओपन रिसेंटली, जो हमने रिसेंटली हमने कोई भी आपने रिसेंटली कोई काम किया है, कोई फाइल पे काम किया है, आप वो वाली ओपन करना चाहते हो ओपन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने आमिर खान की जो मैं फाइल ओपन की थी, तो देखें वो वाली ओपन हो जाएगी। देख सकते हैं
फाइल में जाते हैं, रिसेंटली पे क्लिक करता हूँ, ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी सलमान खान क्लिक करता हूँ, देखें वो आ गई। तो ये होती है ओपन रिसेंटली। उसके बाद क्लोज, आप क्लोज करना चाहो फाइल को तो आप यहाँ से क्लोज भी कर सकते हो। सेव करना कह रहा है, सेव करना चाह रहे हो फाइल को, मैं सेव नहीं करना चाह रहा, नो, सेव क्लोज होगी, क्लोज करो फिर इसको, सॉरी क्लोज करो, नो मैं सेव नहीं करना चाह रहा, क्लोज होगी। नेक्स्ट है फाइल को सेव करना चाह रहे हो आप, तो सेव करने के लिए आप क्या करोगे, सेव फाइल पे क्लिक करोगे, सेव। सेव पे जो ही क्लिक करोगे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स बना हुआ आ जाएगा। अब इस डायलॉग बॉक्स, मेरी ये जो फाइल है मैं इस फाइल को सेव करना चाह रहा हूँ, डायलॉग बॉक्स बना हुआ है, इसको नाम दे दे, फाइल को नाम दे, तो अली के नाम से इस फाइल को सेव करना चाह रहा हूँ, डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहा हूँ। और इस फाइल को मैं सेव करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल पीएसडी फाइल में, मतलब फोटोशॉप की फाइल में सेव करना चाह रहे हो, आपकी मर्जी है। आप जेपीजी में करना चाह रहे हो तो जेपीजी में क्या होता है कि आपकी फाइल जो है ये पिक्चर फॉर्मेट में बन जाती है। तो मैं दोनों पे सेव करके आपको बताऊंगा। तो पहले मैं करता हूँ जी पीएसडी फाइल में, फोटोशॉप की फाइल में, ताकि ये फोटोशॉप पे ही ओपन हो। अगर आप चाहते हो कि आपने काम कंप्लीट नहीं किया और आप काम करने के बाद इस फाइल को सेव करोगे, तो उसके लिए आप सेव करो पीएसडी फाइल में, फोटोशॉप की एक्सटेंशन होती है पीएसडी, तो इसमें आप सेव करो। डेस्कटॉप पे सेव हो गया फाइल, मैं इसको क्लोज करता हूँ, क्लोज करता हूँ इसको, ये अली के नाम से देखें डेस्कटॉप पे फाइल आ गई। डबल क्लिक करोगे इसके ऊपर तो ये फोटोशॉप पे ओपन होगी, देखें। उसके अलावा इसी फाइल को अगर आप पिक्चर फॉर्मेट में करना चाह रहे हो तो आप पिक्चर फॉर्मेट में भी कर सकते हो। अब एक फाइल जो होती है हमारे पास, एक फाइल बार बार और नामों से सेव नहीं होती। देखें फाइल में जाते हैं, आप सेव का ऑप्शन नहीं दिया हुआ इसने, क्यों नहीं दिया हुआ, इस पे जब आप एडिटिंग करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली इसका ऑप्शन आ जाएगा। अब मैं फाइल में जाता हूँ, अब सेव का ऑप्शन आ गया। अब जब आप सेव करोगे तो आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं होगा। हमेशा याद रखना है कि जब आपकी फाइल किसी एक नाम से सेव हो जाती है तो दोबारा आप उसे सेव करने के लिए सेव का फंक्शन यूज नहीं करते, सेव एज का फंक्शन यूज करते हो, मीन नाम वगैरह चेंज करने के लिए। अगर उसी फाइल को उसी नाम से सेव करना चाहते हो कि वही जो फाइल है उसी में एडिटिंग भी सामने होती जाए और आप सेव करते जाओ, तो उसके लिए आप सेव का फंक्शन यूज करोगे। सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास फाइल सेव हो गया, इसमें जो रिसेंटली मैंने काम किया वो भी सामने आ गया होगा, सेव हो गया होगा। देखें जो भी मैंने काम किया वो भी इस पे आ गया और ये फाइल भी सेव हो गई है। तो ये होता है हमारे पास सेव का फंक्शन। उसके बाद सेव है, सेव का फंक्शन ये होता है कि आप अपनी फाइल को काफ़ी सारे नामों से, काफ़ी सारे आप इसे जेपीजी में कन्वर्ट करना चाहो, किसी और में कन्वर्ट करना चाहो, उसके अलावा इसका नाम चेंज करना चाहो, लोकेशन चेंज करनी चाहो, तो आप उसके लिए सेव एज यूज़ करते हो। तो सेव एज फाइल जो होती है इसमें आप एक फाइल को काफ़ी सारे नाम से सेव भी कर सकते हो और एक्सटेंशन से भी सेव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं जेपीजी फॉर्मेट में से सेव करना चाह रहा हूँ तो मैं जेपीजी फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा, डेस्कटॉप एलई की फाइल है, इसको जेपीजी फॉर्मेट में सेव कर लूंगा। क्वालिटी कहते हैं 12% हमारे पास होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। स्मॉल साइज है हमारे पास, बेस लाइन, और आप इसे ओके कर दो यहाँ से। अब देखिएगा यहाँ पे फाइल आपकी सेव हो गई है और ये फाइल जो सेव हुई है ये ओपन हो गया आपके पास फोटो में, विंडो फोटो व्यू में, देखिए जेपीजी में। आप इसी तरह पीएनजी फाइल सेव कर सकते हो और भी मुख्तलिफ किस्म की फाइल्स को आप सेव कर सकते हो। तो इस फाइल को अगर आपने फॉर एग्जांपल आप चाहते हो जी ये जो सेव है हो जाए और पीएनजी फॉर्मेट, पीएनजी फॉर्मेट में क्या होता है कि आपकी फाइल के पिक्सल फटते नहीं, आपकी फाइल बिल्कुल साफ सुथरी रहती है, उसमें किसी किस्म के कोई रिपल्स वगैरह नहीं आते, तो उसके लिए आप पीएनजी फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास रिवर्ट। रिवर्ट का फंक्शन ही होता है कि जो लिस्ट आप लास्ट टाइम जिस फाइल को ओपन करोगे और उसमें जो एडिटिंग करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने अभी लास्ट टाइम जो फाइल सेव की है तो ये ऐसी है। अब मैं इस पे फॉर एग्जांपल कुछ एडिटिंग करता हूँ। एडिटिंग में क्या करता हूँ, मैं रिजल्ट लेता हूँ, इसको मैंने इरेज कर दिया। ओके, यहाँ पे मैं कोई और चीज बनाता हूँ, कलर भी इसका चेंज करता हूँ, कलर भी चेंज कर लिया मैंने। मैं फाइल भी ओपन करता हूँ यहाँ पे,
अब देखिए मैंने ये कुछ काम किया इस पे, देखिए अब मैं फॉर एग्जांपल मैंने काम किया और ये मुझसे सही काम नहीं हुआ, मैं चाहता हूँ दोबारा वैसे पहले वाले बैकग्राउंड, पहले वाला जो मैंने स्टाइल थी, पहले जब मैंने फाइल फर्स्ट टाइम ओपन की थी तो उस टाइप जो कुछ मैंने बनाया था वही सामने आ जाए, ये सारी चीज़ें रिमूव हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, तो उसके लिए आप क्या करते हो, रिवर्ट का आप यूज़ करते हो। रिवर्ट का जो ही आप क्लिक करोगे रिवर्ट पे, जो ही आप रिवर्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी फाइल दोबारा वैसे ही फॉर्मेट में आ जाएगी। देखें जो मैंने फर्स्ट टाइम काम किया था उसी में हमारे पास फाइल दोबारा वापस आ गया। नेक्स्ट है फाइल में सेव फॉर वेब। वेब के लिए आप इसे सेव करना चाहो तो आप सेव फॉर वेब भी क्लिक कर सकते हो। इंटरनेट एक्सप्लोर पे ये फाइल ओपन होगी, सेव फॉर वेब पे क्लिक करो, यस ओके, हमारे पास ये वाली फाइल जो ये वाली वेब पे आ जाएगी। सेव करें इसे, गिव फॉर्मेट में करते हैं, जिसमें भी करते हैं, पीएनजी में करते हैं, पीएनजी 8 में करता हूँ और मैं सेव कर लेता हूँ इसको। डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, अली के नाम से सेव करता हूँ। नेक्स्ट, फाइल सेव होगी। अब इसे ओपन करेंगे, देखिएगा ये इंटरनेट एक्सप्लोर पे ओपन होगी। अली की फाइल है ये वाली, ओपन विथ, इस पर दोबारा काम करता हूँ। फाइल बेसिकली जो हमारे पास ये यूज़ की जाती है, हमारे पास सेव फॉर वेब यूज़ किया जाता है, ये इसके लिए भी यूज़ किया जाता है कि आप जब अपनी फ़ाइल को, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस फाइल को, टूल है हमारे पास, उससे मैं इस फाइल को काटता हूँ, स्लाइस टूल की मदद से मैं अपनी फाइल को, इसको फॉर एग्जांपल इसका साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमारे पास फाइल जो होती है इसका साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं चाहता हूँ ये थोड़े से साइज़ में हमारे पास फाइल आ जाए और इसे हम ताकि इजीली अपलोड कर सकें इंटरनेट में, ताकि आप इसे इजीली अपलोड भी कर सकें। तो इसे मैं 3-4 मैं इसमें इसे काट देता हूँ, 3-4 हिस्सों में इसे काटता हूँ। प्रीवियस लेसन में मैंने आपको टूल में भी समझाया था इसका फंक्शन क्या होता है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो फाइल बनी हुई है, ये मेरे पास फोल्डर बना हुआ है, फाइल जो बनी हुई है, तो ये एक फोल्डर में अलग से आ जाए और ये पिक्चर इतने हिस्सों में कट जाए, जितने हिस्सों में इसे काटना चाह रहा हूँ इतने हिस्सों में हमारे पास पिक्चर भी कट जाए। क्योंकि हमारी जो पिक्चर होती है इसका साइज थोड़ा ज़्यादा होता है और जब इसे एंटर आप किसी भी अपने वेबसाइट पे आप जब इसे अपलोड करते हो तो इसका साइज़ ज़्यादा होने की वजह से उस पर वो टाइम लेती है, ब्राउजिंग में भी टाइम लेती है। तो आप इसे इस तरह स्लाइस टूल की मदद से काट के सेव फॉर वेब पे क्लिक करो तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसके पार्ट बन जाएंगे और ये इंटरनेट एक्सप्लोर पे एक ही फाइल ओपन होगी। आप इसे अब सेव कर लो, सेव कर लो अली के नाम से। जाएं जाके यहाँ पे देखें अली की फाइल आ गई और इमेज में जाके देखें तो ये फाइल जितने हिस्सों में मैंने काटी है उतने हिस्सों में कटी हुई आ गई है। और देखिए, देख सकते हैं आप, देखें देखें इस मुख्तलिफ हिस्से से कट के जिस तरह मैं काटना चाह रहा था वैसे ही कटी है हमारे पास फाइल। और इसे आप जब ओपन करेंगे तो ये एक ही फाइल होगी जो ओपन होगी यहाँ से। इसे ओपन करें, इंटरनेट एक्सप्लोर पे ये ओपन होगी फाइल, देखिए देख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है जी, सेव फॉर वेब का फंक्शन होता है। उम्मीद करता हूँ आपको इन लेसन की समझ आ रही होगी। अब मैं यहाँ पे इसी फाइल को, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मैं फाइल में जाके, तो मैंने बताया था ओपन एज पे क्लिक करें, डेस्कटॉप पे जाएं, जो भी फाइल है अली की फाइल है इस पे क्लिक करें तो ये फाइल आपकी ओपन एज में आ जाएगी। ओपन एज में क्यों नहीं आ रही,
फाइल देखें जो स्लाइस टूल की मदद से अपनी काटी भी होती है, वो फाइल भी ओपन हो जाती है। कुछ फॉर्मेट होते हैं जो यहाँ पे आप ओपन हैज़ काम करके इसे ओपन कर सकते हो। उसके अलावा जो ओपन है, ओपन पे आप क्या करो, ओपन पे आपने जो फाइल फॉर एग्जांपल बनाई हुई है उस फाइल को भी आप ओपन कर सकते हो। फोटोशॉप की अडोब फोटोशॉप इमेज देखें लिखा हुआ है और यहाँ पे जेपीजी लिखा है। जेपीजी मतलब ये है कि ये पिक्चर फॉर्मेट में है और ये फोटोशॉप फॉर्मेट में है। क्लिक करेंगे इसको तो ये भी फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। इस पर आप जो भी काम करेंगे कम कर सकते हैं। पीएसडी फाइल में सेव की भी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।